श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काफ़ी लंबे समय के बाद गुरुजी की लाइव शिव महाप्राण कथा सीहोर कपिलेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये कथा ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो सीहोर कपिलेश्वर धाम पहुंचकर भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। 7 जन्म तक संपदा कम ना हो तो क्या करें। अपार धन संपत्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए गुरुजी का बताया गया आज का ये उपाय है। साथ ही रवि प्रदोष के एक नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है और भूम प्रदोष के उपाय की भी जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, 8 जुलाई पहले दिन की श्री शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रसद आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संतान होना भाग्य की बात है। ये बात हमेशा याद रखना। संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान से सुख प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। शिव आपके दोष नहीं देखते। गुरुजी ने कहा, शिव आपके अवगुण को नहीं देखते। शिव देखते हैं तो केवल तुम्हारे गुण देखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ईश्वर का क्या मतलब होता है? जो संसार के सभी जीव जंतु के अंदर विराजमान है, जो हर एक के अंदर रमन कर रहा है, उसके सुख दुख में साथ है, वही ईश्वर है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें जीवन में आपको सफलता प्रदान करने वाली होती हैं। शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शिव पर चढ़े जल का आचमन करना, और जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख माथे पर हैं, तो गुरुजी ने रवि प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष को लगाने को कहा है। एक बेलपत्री का वृक्ष लगा दें और इसके साथ उसके नीचे, मतलब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना भी शुरू करना है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भूम प्रदोष के उपाय। संतान सुख नहीं है तो डॉक्टर के इलाज के साथ ये नया उपाय करें। मंगलवार की जब प्रदोष पड़ती है तो वो भूम प्रदोष कहलाती है। मतलब जो प्रदोष का दिन है, यदि वो मंगलवार के दिन है तो भूम प्रदोष है। सब जो दिन होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, इनमें जो प्रदोष पड़ती है उनका सबका एक अलग अलग महत्व होता है। तो अभी जो आ रही है मंगलवार की प्रदोष आ रही है, भूम प्रदोष है, तो 3 स्थान पर कनेर का पुष्प आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। एक कनेर का पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरा कनेर का पुष्प जो है वो शिवलिंग के कटी भाग में, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, वहाँ पे अर्पित करना है। और तीसरा कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा 3 स्थानों पर आपको कनेर का पुष्प अर्पित करना है। अशोक सुंदरी के स्थान वाला जो पुष्प है जो आपने अर्पित किया है उसको उठाकर ले आना है। कम से कम 3 भूम प्रदोष करके देखो, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। 3 भूम प्रदोष मतलब जो मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ेगी उसमें आपको कम से कम 3 प्रदोष तक ये उपाय करना है। तो आपको संतान सुख ज़रूर होकर रहेगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। नौकरी, इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना शुरू कर दो। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिव और शक्ति ऐसे हैं, कितना ही पाप कर्म क्यों ना हो गया हो आपसे, पर अगर शिव शक्ति का आपने स्मरण किया है, शिव शक्ति का आप स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, सतमार्ग पे चलने का प्रण लेते हैं, तो शिव शक्ति आपको माफ़ ज़रूर कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो आगामी कार्यक्रम है उनकी लिस्ट इस प्रकार है। अभी ये कथा जो है सीहोर में चल रही है। फिर 24 जुलाई से 28 जुलाई गुरु पूर्णिमा विशेष श्री शिव महाप्राण कथा रहेगी, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से ही ये भी चलेगी। फिर 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव रखा गया है, जो कि सीहोर कपिलेश्वर धाम में ही किया जाएगा। जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप 29 जुलाई को कपिलेश्वर धाम जाकर शामिल हो सकते हैं। और सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं, कावड़ लेकर सीहोर आते हैं, बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो ये 1 महीने तक चलता है। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भूम प्रदोष के दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो किताब है, पंचामृत नाम की जो किताब है, उसमें गुरुजी के बताए कुछ विशेष जानकारियाँ हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं।
अगर आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ापन करता रहता है, बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग करता हो, गुस्सा रहता ही हो, आपसी संबंधों में भी बोलने के कारण अनेक बार विवाद होते हों, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर 5 बेलपत्र की डंडी को तोड़कर उसके पिछले भाग को अशोक सुंदरी के स्थान पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित करना चाहिए। मतलब जो 5 बेलपत्र उनके जो पीछे की डंठल होते हैं उनको तोड़कर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको अर्पित करना है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है या जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाना है उसका नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर जल चढ़ाने के बाद जितनी डंडी अशोक सुंदरी के स्थान से गिरे उतनी ही डंडी को उसे भोजन मिलाकर खिला दी जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध आना कम हो जाता है, मन में शांति होगी। जब मन शांत होगा तो अपने आप ही जो चिड़चिड़ापन है उसके अंदर वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। साथ ही यदि किसी का संबंध टूट रहा है तो ऐसे में शिवलिंग पर तांबे के लोटे में लाल चंदन के छींटे डालकर जल चढ़ाना चालू करें तथा शहद चढ़ाने से जो संबंध है वो तलाक के कगार पर भी है तो वो पुनः जुड़ जाते हैं। आपको तांबे के लोटे में जल भर लेना और लाल चंदन के थोड़े से छींटे डालकर और थोड़ा सा शहद भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित करते हुए फिर वो जल अर्पित कर देना है। इस तरीके से यदि जल अर्पित किया जाता है तो ये उपाय आप कल के दिन 9 जुलाई गुरुवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना चाहता है, कोई विशेष कामना उसके अंदर है, साथ साथ आपको नाम जाप भी करना है, शिवलिंग पे 1 लोटा जल भी चढ़ाना है और ये उपाय करेंगे तो आपको जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों का जहाँ मिलन होता है, आप देखेंगे ध्यान से, तीनों पत्तियाँ जहाँ जुड़ती हैं आपस में वहाँ पर उस डंडी पर आपको शहद लगा लेना है और इसके बाद उसे शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पर उस बेलपत्र को अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी है जहाँ से भी जैसे आप अर्पित कर रहे हैं तो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए या फिर आप जलाधारी की ओर करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ की लकीर से छुआकर अपने घर पर ले आना है, अर्पित कर दें। उसके बाद जो अपने हाथ की लकीरें हैं, हाथ की हथेली है, उस बेलपत्र पर आप लगा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, अपने मन की कामना बोलिए और उस बेलपत्र को अपने घर लाकर रख लीजिए। अब आप अपने घर में किसी चालीसा की किताब में भी रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, कहीं सुरक्षित जगह पे आप उस बेलपत्र को रख लीजिए। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी ही पूरी होती नजर आएगी। रुचि किताब में ये भी विशेष एक उपाय दिया है, अकाल मौत को लेकर है। किसी भी शिवरात्रि पर शिवलिंग पर यदि हम बेर चढ़ा देते हैं तो उस व्यक्ति को बीमारी नहीं होती है और उसे अकाल मौत का भय भी नहीं सताता है, उस व्यक्ति की अकाल मौत नहीं होती है। साथ साथ शिव जी का नाम लीजिए, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, शिव जी पर अटूट विश्वास रखिए तो के ऊपर आने वाली जो विपदाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसे देवादेव महादेव उसे बहुत हल्के में कर देते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।